ऑटिज़्म बहुत तेज़ी से फैल रहा है। अगर हमने नहीं रोका, तो ये बहुत स्पीड से आगे चला जाएगा क्योंकि विश्व में अभी आप देखें तो यूएसए में 30 मेंबर में से 1 बच्चा जो है ऑटिज़्म है। आप ये लगा लीजिए उनका इतना अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर है, एजुकेशन दे रहे हैं वो, सबको एजुकेट कर रहे हैं मगर इंडिया में गवर्नमेंट की तरफ से अभी ऑटिज़्म में कोई बात नहीं हो रही है। तो कब गवर्नमेंट जागेगी मुझे तो समझ नहीं आ रहा। 60 पेशेंट में हो गए हैं, 60 बच्चों में 1 हो गया है। क्या 30 के बाद 15 बच्चे जब हो जाएंगे तब गवर्नमेंट जागेगी? तो बहुत फास्ट स्पीड से ऑटिज़्म बढ़ रहा है। तो हमारा एक सेवा है और एक बस यही है कि हमारे थ्रू किसी को एजुकेशन मिल जाए और ये बीमारी रुक जाए। मैं तो कहता हूँ जब आप बच्चा प्लान करते हो तो थोड़ी-सी एजुकेशन लीजिए कि गर्भवात में बच्चा कैसे अच्छा बनेगा, कैसे पालन-पोषण होगा, क्या खाना चाहिए, कैसे दिनचर्या रखनी चाहिए और अच्छा नेचुरल बेबी पैदा हो। हुँ, हुँ, हुँ। कोई भी कठिनाई ना हो, तो तंदुरुस्त हो बच्चा और कोई भी ऐसी चीज़ें ना। तो आपको मैंने बताया कि गर्भवात का भी ध्यान रखना पड़ता है। माँ अगर उस टाइम भी बहुत ज़्यादा मोबाइल देख रही है, वो भी गलत असर है। तो हमें पालन-पोषण सही तरीके से करना है। एजुकेशन की बहुत बड़ी कमी है। हुँ, हुँ, हुँ। एजुकेशन हमारे को होनी चाहिए। अगर एजुकेशन होगी, एक भी बच्चा ऑटिज़्म नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। और हम चाहते हैं एजुकेशन इतनी ज़्यादा लोगों तक पहुँचे, इतनी ज़्यादा पहुँचे ताकि जो बच्चे और हो रहे हैं नए, वो तो ना हो कम से कम। हुँ, हुँ, हुँ। और जो हो गए हैं, उनको एजुकेशन से ही ट्रीटमेंट दे के ठीक करेंगे और घबराने की कोई बात नहीं है। पेरेंट्स को मैं एक विनती करूँगा कि आप बिल्कुल मत घबराइए, इसका उपचार है, बहुत अच्छे से है और सभी बच्चे ठीक हो रहे हैं। आप बिल्कुल चिंता मत करिए, जिनके पास पैसे हैं, जिनके पास नहीं हैं, आप कोई भी चिंता मत, सबका उपचार होगा। मगर आप सीरियस होके एजुकेशन लीजिए। अब मंदिर में हम जाते ज़रूर हैं, मत्था ज़रूर टेकते हैं, मंदिर गुरुद्वारे में। जो श्लोक हम सुनते हैं, क्या उसको समझते हैं? हमने उसको समझना है और इम्प्लीमेंट करना है। तो हम जो एजुकेशन आपको देंगे, उसको आपने समझना है अच्छे से, नहीं समझ आए तो दोबारा पूछिए आप, हम आपको समझाएँगे और अपने दिनचर्या में इम्प्लीमेंट करना है। हुँ, हुँ। और आपको लग रहा है कि बहुत मुश्किल है, मगर बहुत सबसे ईज़ी है। मुश्किल अभी हम लाइफ़ जी रहे हैं, हमने अपनी लाइफ़ को मुश्किल बना दिया है और बड़ी ही आसान लाइफ़ है। और बहुत सरल तरीके से क्योंकि ये शरीर हमें किसने बनाया है? परमात्मा ने बनाया है, भगवान ने बनाया है, ठीक है? हमें गाड़ी के बारे में नॉलेज तो है, बच्चों के पेरेंट्स से बात करो तो उसको गाड़ी के बारे में सारी नॉलेज है कि कैसे सर्विस करानी है, कैसे करना है, कैसे रखना है, कैसे दिनचर्या है उसकी। मगर हमारे क्या बच्चों के बारे में पता है या अपने शरीर के बारे में पता है कि कैसे उसके जीवन जीना है? तो आयुर्वेद का ज्ञान है। आयु मतलब आत्मा, वेद मतलब ग्रंथ। ग्रंथ श्री गुरु ग्रंथ साहिब भी और ग्रंथ रामायण भी, भागवत भी और कुरान भी और बाइबल। सभी धर्म एक है, भगवान तो एक ही है और रास्ते अलग-अलग हैं। तो सभी धर्म में बताया गया है कि इस जो भगवान का दिया हुआ जो शरीर है, अनमोल्य शरीर है, इसको किस तरह से हमने रखना है। सही तरीके से हम इसको जानेंगे, रखेंगे और इसको नेचर के साथ-साथ चलेंगे। सही टाइम पे इसको चलेंगे, सही टाइम पे उठेंगे, सही टाइम पे सोएँगे, दिनचर्या ठीक होगी हमारी और कैसे भोजन खाना है, कैसे खाना डाइजेस्ट होगा हमारे शरीर में, कौन-कौन से ऑर्गन का क्या-क्या काम होता है और किस तरह से इंडिकेटर आता है, कौन-सा ऑर्गन डिसबैलेंस है, उसको कैसे ठीक करना है ताकि खाना रसायन ठीक हो। हुँ, हुँ, हुँ। जितने भी जानकार हैं, एजुकेशन के तरीके हम चाहते हैं कि हर माँ-बाप को एजुकेशन मिले। इस टाइम लूटने का प्रचार बहुत हो रहा है और एजुकेशन कोई नहीं दे रहे, मिसगाइड बहुत कर रहे हैं। तो हम चाहते हैं एक सेवा जो भगवान ने हमें दी है, उसका भगवान का शुक्रिया जो हमें ये सेवा दी है और वो सेवा खुद ही करा रहा है और सेवा सच्ची सेवा है क्योंकि हमें अगर लालच होता तो हम अब एजुकेशन क्यों देते? हुँ, हम कहते भी हमारे पास आ जाओ और हमारा ट्रीटमेंट उसका 10% भी शायद नहीं होगा। हमें पेशेंट आके बताते हैं 3.5 लाख रुपए पता नहीं कितने-कितने गुना ज़्यादा ले रहे हैं और हमारा बहुत ही रीज़नेबल है जो आम 10-20 हज़ार पे कमाने वाला भी जो इंसान है वो भी आराम से कर लगा है। ज़्यादातर बिहार से इतनी इंक्वायरी हमारे को आ रही है और सभी को हम हमारे लिए एक फ़ोन भी होता है तो हम भगवान का फ़ोन जैसे आता है ना, तो रोगी जैसे का फ़ोन आता है तो रोगी का उपचार करना है। हुँ, हुँ। गुरबानी का एक श्लोक है, रोगी का प्रभ खंडो रोग, दुखिए का मिटाओ प्रभ सोग। इसका मतलब ये है, जो रोगी है उसका रोग हटाओ मेरे प्रभु, जो दुखी है उसका सब दुखिया हटा दो। तो इसी गुरबानी के उपचार के साथ
हम साथ साथ चल रहे हैं। निथावे को तुम थान बिठाओ, दास अपने को पकती लाओ। तो जितने भी हम परेशान घूम रहे निथावे, जिसका कोई थान नहीं है, मतलब हर जगह पर सब भटक रहे हैं, इधर उधर जा रहे हैं, कोई स्थान नहीं मिल रहा, कोई ट्रीटमेंट नहीं ढूंढ रहा, माँ परेशान है, यहाँ चलेगी वहाँ चलेगी, यहाँ से आस हुई मुझे फिर मैं नहीं हुआ, यहाँ से आस हुई मेरे को बेनिफिट नहीं हुआ। तो निथावे को थान, तो था जो है, ये स्थान जो है, ये भगवान ने बनाया है, ये सेवा के लिए बनाया है। और दास अपने को पकती लाओ। जब बच्चे ठीक हो जाएंगे तो हमारा ये कहना है, भगवान का शुक्रिया अदा करो, बहुत अच्छी सोच। क्योंकि भगवान ने ही हमें जीवन दिया ना, तो उन्होंने एक रास्ता दिखा रखा है इस जीवन शैली को कैसे जीना है, उस रास्ते में हम चलेंगे ना तो सही पहुंचेंगे। जैसे हम वैष्णो देवी जाते हैं, अगर हम सही रास्ते में जाएंगे, सही रास्ते चलेंगे तो सही पहुंच जाएंगे, अगर हम गलत रास्ते में जाएंगे तो सही जगह नहीं पहुंच पाएंगे। तो रास्ता हमें बस भगवान को प्रार्थना करनी है, रास्ता सही दिखाए और सही रास्ते में चलेंगे तो सही रास्ते को जाए। बस मैं आपके द्वारा बताना चाह रहा हूँ पेरेंट्स को, आप बिल्कुल मत घबराएं, आप हमारे बहन भाई फैमिली मेम्बर की तरह हो, और हमारा उद्देश्य नहीं है कि आपको लूटना। और जिसके पास, अब पहले हमारा गुरु नानक आयुर्वेद क्लिनिक था, अब सिख संगत के सहयोग से ये गुरु नानक आयुर्वेदिक क्लिनिक एक ट्रस्ट बन गया है। तो इसका मकसद यही है, सबको एक अच्छी एजुकेशन देना, एजुकेशन से ही ठीक होगा, और एजुकेशन पे आपको रास्ता पे चलना ही पड़ेगा।